एक बार की बात है, गैलेक्सी राज्य नामक एक अद्भुत साम्राज्य में राजा एडवर्ड और रानी एलिसा राज करते थे। उनके राज्य में खुशहाली थी और वे अपनी नवजात बेटी मेलिसा के जन्म से बहुत प्रसन्न थे। लेकिन उनके महल में एक ऐसी व्यक्ति थी जो उनकी खुशी सहन नहीं कर सकती थी। एक कपटी सेविका जिसका नाम एनी था। एनी ने एक दुष्ट योजना बनाई। एनी ने जादू से राजा और रानी की बेटी को चुरा लिया और उसे एक टोकरी में रखकर नदी के किनारे छोड़ दिया। एनी की योजना थी कि राजकुमारी के गायब होने से राजा और रानी दुखी होकर कमजोर हो जाए और वो अपने काले जादू से राज्य पर कब्जा कर ले। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। टोकरी बहते बहते एक जादुई परी के पास पहुंच गई। परी ने देखा कि टोकरी में एक प्यारी सी बच्ची थी। उसने तुरंत फैसला किया कि वो इस बच्ची की रक्षा करेगी और उसे अपना प्यार और देखभाल देगी। परी ने मेलिसा को अपने घर ले जाकर उसे पाला और उसकी परवरिश की। मेलिसा बड़ी होकर एक सुंदर और दयालु लड़की बनी। वो नहीं जानती थी कि वो एक राजकुमारी है, लेकिन परी ने उसे अच्छाई और साहस का पाठ पढ़ाया। जादुई यूनिकॉर्न से मुलाकात। एक दिन मेलिसा जंगल में घूम रही थी। तभी उसने एक अद्भुत यूनिकॉर्न को देखा। वह चमचमाते सफेद रंग का था और उसके माथे पर एक चमकीला सींग था। यूनिकॉर्न ने मेलिसा को देखा और उससे बात की। उसने कहा, तुम साधारण लड़की नहीं हो मेलिसा, तुम्हारे अंदर कुछ खास है। तुम्हारी किस्मत तुम्हें तुम्हारे असली परिवार से जोड़ने वाली है। मेलिसा ये सुनकर हैरान हो गई। जब उसने इस बारे में परी से पूछा तो परी ने उसे उसकी असली पहचान के बारे में सब कुछ बता दिया। परी ने कहा, तुम राजकुमारी हो मेलिसा, तुम्हें अपने राज्य में लौटना होगा और अपने माता पिता से मिलकर अपने अधिकार को वापस पाना होगा। महल में वापसी की योजना। मेलिसा ने फैसला किया कि वो गैलेक्सी राज्य लौटेगी, लेकिन सीधे तौर पर नहीं। उसने एक सामान्य लड़की के रूप में महल में काम करने का निश्चय किया ताकि वो सब कुछ समझ सके और ये पता लगा सके कि एनी अब भी राज्य में क्या कर रही है। महल में मेलिसा ने एक अन्य लड़की जूली से दोस्ती की। जूली एक साधारण नौकरानी थी, लेकिन उसमें कुछ खास बात थी। मेलिसा को बाद में पता चला कि जूली भी शाही परिवार से जुड़ी थी, लेकिन उसकी कहानी अलग थी। दोनों ने मिलकर एनी की चालाकियों का पर्दाफाश करने की योजना बनाई। काले जादू का पर्दाफाश। महल में रहते हुए मेलिसा ने देखा कि एनी अब भी काले जादू के जरिए राजा और रानी को कमजोर कर रही थी। वो धीरे धीरे महल के हर सदस्य को अपने जादू से अपने वश में कर रही थी। लेकिन मेलिसा और जूली ने उसका सामना करने का निश्चय किया। उन्होंने एनी की काली किताब चुराई और उसके जादू को तोड़ने का तरीका ढूंढा। यूनिकॉर्न और परी की मदद से उन्होंने एनी के जादू को नष्ट कर दिया और उसकी सच्चाई राजा और रानी के सामने लाई। जब एनी का जादू खत्म हुआ तो राजा और रानी को अपनी बेटी की यादें वापस आने लगी। मेलिसा ने अपनी असली पहचान प्रकट की। राजा और रानी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मेलिसा को गले लगाया और उसे बताया कि उन्होंने हमेशा उसकी तलाश की थी। जूली की असली पहचान भी सामने आई। वो मेलिसा की चचेरी बहन थी, जिसे बचपन में एक और साजिश के तहत महल से दूर कर दिया गया था। खुशहाल अंत और नई शुरुआत। मेलिसा ने अपने अनुभवों से सीखा कि सच्चे नेता को अपने लोगों की तकलीफें समझनी चाहिए। उसने गरीबी में बिताए अपने दिन याद किए और फैसला किया कि वो अपने राज्य को और अधिक न्यायपूर्ण और दयालु बनाएगी। एनी को उसकी गलतियों के लिए सजा मिली और गैलेक्सी राज्य में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। मेलिसा ने अपने माता पिता जूली और परी के साथ मिलकर एक नई शुरुआत की। सीख और संदेश। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि साहस, सच्चाई और दोस्ती किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, उम्मीद और विश्वास से सब कुछ संभव है। मुख्य बातें।
सच्चाई और अच्छाई हमेशा जीतती है। कठिनाइयों से सीखे गए सबक इंसान को मजबूत बनाते हैं। परिवार का मतलब केवल खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि वो प्यार और देखभाल से बनता है। राजकुमारी मेलिसा की ये कहानी हर किसी को प्रेरणा देने वाली है, जो अपने जीवन की मुश्किलों का सामना कर रहा है।